वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेशन के पार्ट 5 में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन एवरेज का है, औसत का है। ये टायर 2 में आया हुआ एग्जाम का है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एवरेज का, द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज 60 रुपीज 60। जितने भी लोग काम करते हैं उसके की सैलरी है वहां की 60। द एवरेज सैलरी ऑफ 12 ऑफिसर इज 40 एंड द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द वेस्ट इज 56। मतलब वहां कुछ ऑफिसर है और कुछ अलग लोग हैं। ऑफिसर है, कितने हैं ऑफिसर? 12 ऑफिसर हैं जिनकी सैलरी कितनी है? 400। तो और ये जो 60 है ये ओवरऑल है। ये 60 ओवरऑल है। ऑफिसर की सैलरी 400 है और बाकी बचे हुए लोगों की सैलरी 56 है। तो हम यहाँ लिखते हैं बचे हुए लोगों की सैलरी कितनी है? 56। ऑफिसर की सैलरी कितनी है? 400। और ओवरऑल जितने लोग वहां काम करते हैं उसको हम बीच में रखते हैं। एलिगेशन से बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। इसमें क्या होता है, आपको 3 चीज पता रहना चाहिए। एक ये इंडिविजुअल, 2 और ये बीच वाला मिक्स। ये जो 56 है ये कर्मचारी की है सैलरी है। ये 400 जो है ये ऑफिसर की सैलरी, और ये 60 जो है ओवरऑल ऑल द वर्कर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहां देखते हैं 56, 60 बड़ा है, 60 में से 56 जाएगा, लिखेंगे 4 और 400 में से 60 को घटाएंगे तो यहां लिखेंगे 340। तो ये जो रेशियो आता है ये रेशियो नंबर का आता है। ये क्या, 400 सैलरी किसकी थी? ऑफिसर की। ऑफिसर की संख्या कितनी आ रही है? 4। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ऑफिसर थे, तो 4 को 12 बनाएंगे, 3 से गुना, ये 12 बन गए। रेशियो है तो 3 का गुना इधर भी होगा। 0 4 3 12 के 2, 3 3 1 10, 1020। पूछा है द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द इंस्टीट्यूशन 1020 प्लस 12 1032। डी ऑप्शन है 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टायर 2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school average weight of 30 girls in a class among 50 students is 60 kg। एक क्लास है जिसमें गर्ल है और बाकी बॉय होंगे। 30 गर्ल है, टोटल स्टूडेंट 50 है तो 20 बॉय होंगी। 30 गर्ल इन अ क्लास among 50 स्टूडेंट इज 16 kg। 16 kg है लड़कियों का औसत वजन। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट जो बच गए उनका औसत है 15.5 kg। What is the average weight of all the students in the class? तो एवरेज हमारा, एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज हमारा क्या होता है? टोटल नंबर अपॉन टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अगर हम सम की बात करें, सम बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू टोटल नंबर। ये जो दिया हुआ है 16 kg ये एवरेज है। लड़कियों का एवरेज, लड़कों का एवरेज ये है। तो सम कितना आ जाएगा? टोटल वेट 30 लड़कियां हैं, एवरेज 16 है, तो 16 गुने 30 प्लस लड़कों का 20 लड़के हैं और एवरेज 15.5 है। 16 48, 480 kg लड़कियों का वजन प्लस 310 kg लड़कों का वजन। टोटल हो जाएगा हमारा 790 kg। टोटल 790 kg पूरे क्लास का टोटल वजन। और हमसे क्या पूछा गया है? द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 790 बटे टोटल स्टूडेंट 50, 15 75 5 40, 15.5
8 kg हो जाएगा पूरे क्लास का एवरेज। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, ये ज्यादा आसान है। ये भी एवरेज का क्वेश्चन है। अ बॉलर एवरेज 24.85 रन 24.85 रन पर विकेट, ये एवरेज दिया हुआ है, आपका एवरेज दिया हुआ है। नेक्स्ट इनिंग में क्या करता है, टुक 5 विकेट, 5 विकेट लेता है और 52 रन स्कोर करता है। सो इट्स एवरेज वॉज रिड्यूस्ड टू 0.85, रिड्यूस्ड 0.85, उसका औसत कम हो जाता है। फाइंड द टोटल विकेट एट प्रेजेंट। इसको दो तरीके से हम इसका एलिगेशन से भी बना सकते हैं, एक नॉर्मल ASN तरीके से बनाते हैं। A एवरेज होता है, S सम होता है, N नंबर होता है। मान लीजिए कि उसका विकेट X था, तो वो 24.85 रन पर विकेट, तो टोटल रन कितना, 24.85 इंटू एक्स, यही होता है ना, सम A से एवरेज, S से सम, N से नंबर, सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। तो अब क्या कह रहा है, अगले इनिंग में वो क्या करता है, 5 विकेट लेता है। चलिए, अगले इनिंग में 5 विकेट लेता है, तो उसका एवरेज जो है क्या हो जाता है, 0.85 कम हो जाता है, तो 24 बचता है। तो टोटल रन कितना बनाया, एवरेज 24 और नंबर x प्लस 5, ये कुल रन है। और प्रीवियसली वो जब x विकेट था इतना एवरेज था, लेकिन इतना सम से इतना क्यों हो गया, 52 रन और मिला ना एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 24.85x प्लस 52, ये पहले का रन, 52 रन बनाने के कारण 5 विकेट एक्स्ट्रा है, या ऐसा कह सकते हैं कि 5 विकेट एक्स्ट्रा में वो 52 रन स्कोर किया, तो बराबर 24 इंटू एक्स प्लस 5। मतलब इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, 24x आएगा यहाँ से सॉल्व करके, इधर आके 0.85x इक्वल टू 120 माइनस 52, 68, x इक्वल टू 68 अपॉन 0.85। पॉइंट अगर हटा दें तो 100 ऊपर जाएगा, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 5 से जाएगा 20 पंचे 100, x का मान आ गया 20 चौक 80। जब x का मान 80, x प्लस 5 बराबर 85, 80 प्लस 5 85। फाइंड द टोटल विकेट एट प्रेजेंट, टोटल विकेट पूछा है तो 85, आंसर हमारा 85 बचा। एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ट्राई करिएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है और दिखने में लग रहा है बट है बहुत आसान। कैसे, देखिए यहाँ पे है x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6। हम ऐसा लिखते हैं, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन के बाद x माइनस 1, हमको क्योंकि x माइनस 1 चाहिए, वो भी रूट के अंदर चाहिए। x माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1 प्लस 2 रूट 6। इसी को दिक्कत, दोनों तरफ माइनस 1 लगा दिए हैं। यहाँ जाएगा x माइनस 1 बराबर 5 प्लस 2 रूट 6। x माइनस 1 बराबर 5 को हम क्या 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट 6। 3 प्लस 2 को क्या हम रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, रूट 6 को क्या रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आ गया होगा क्या हो रहा है। x माइनस 1 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर यही स्क्वायर इस साइड आ जाएगा बराबर के, तो लग जाएगा रूट, x माइनस 1 बराबर रूट 3 प्लस रूट 2। आ गया, इतना आसान हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, अंडर रूट x माइनस 1, तो हम इसके स्थान पे सीधे लिख देंगे रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन क्या होता है, ऊपर नीचे अपोजिट साइन से गुना भाग कर दीजिए,
ये गुना हो गया, नीचे एक और √3 माइनस, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे आपका √3 प्लस √2 हो रहा है, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 2, नीचे तो 1 हो गया। अब ऊपर का क्या है, √3 प्लस √2 प्लस नीचे का पूरा टर्म क्या हो गया 1, बच गया वहां √3 माइनस √2, √2 कैंसिल, 2√3 इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एज का क्वेश्चन है, रेशियो से ही बनाएंगे। लिखा है टॉम्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, टॉम यहां लिख लेते हैं, फिर फादर। 10 years ago टॉम्स फादर एज वॉज 7 times his age, 10 साल पहले लिखते हैं, 10 साल पहले अगर टॉम 1 साल का था तो उसके पापा उसके 7 गुना, 7 times, ये रेशियो होगी पहले। अब 10 साल बाद, अब आगे बढ़ते हैं, 10 years, तो 10 years एज में क्या होता है, दोनों का एज बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है कि एक का एज बढ़ेगा एक का रुका रहेगा। तो 10 साल बाद मतलब अब प्रेजेंट में आ गए, तो उन दोनों का एज जो होता है 1:3 में हो जाता है। टॉम्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज टॉम, तो टॉम का 3 गुना हो जाते पापा। क्रॉस में गुना करिए, 10 या 30 माइनस 10 एकम 10, हो गया। अब 3 एकम 3, 7 एकम 7 बराबर 7 माइनस 3, तो ये भी रेशियो, ये भी रेशियो। रेशियो का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो हमें यूनिट देता है, तो यहां से आ गया 4 यूनिट बराबर 20 साल, तो 1 यूनिट बराबर 4 पंचे 20, 5 साल। तो टॉम का एज 5 साल और फादर का एज 7 पचे 35 साल। कब, 10 साल पहले। लेकिन पूछा व्हाट इज टॉम्स करेंट एज, प्रेजेंट का पूछा है। तो 10 साल पहले 5 साल का था, 5 साल का था, अब 10 साल जोड़ देंगे तो 15 साल का नहीं हो जाएगा, आज 15 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा है, एग्जाम का आया हुआ है, बहुत अच्छा, टाइम एंड वर्क का है, पाइप वाला। कह रहा क्वेश्चन में PQR जो 3 चैनल है, मतलब पाइप है, एक सॉल्यूशन भरते हैं एक टैंक में, तीनों चैनल को अगर खोल दिया जाए, प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन इन द टैंक 3 मिनट बाद पूछा है, C कितना होगा 3 मिनट के बाद। इफ द चैनल PQR कैन, तो कह रहा है कि PQR 3 जो पाइप है, P जो है 30 मिनट में पूरा भर देता है, Q 20 मिनट में और R 10 मिनट में। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो 60 आएगा, 60 लीटर है टोटल भरना। अगर P अकेला भरेगा तो 30 मिनट लगाएगा, 30 मिनट लगाएगा तो 1 मिनट में 2 लीटर। Q अकेला भरेगा तो 20 मिनट लगाता है, मतलब 1 मिनट में 3 लीटर। R अगर अकेला भरता है तो 10 मिनट में ही भर देता है, तो 1 मिनट में वो 6 लीटर भर रहा है, तब तो टोटल काम कंप्लीट होगा 60। तो ये इनकी इफिशियंसी है, P 2 लीटर पर मिनट, Q 3 लीटर पर मिनट, R 6 लीटर पर मिनट। तो पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली व्हेन दे आर ओपन वन एट ए टाइम, मतलब वो में एक समय पे एक ही खोलते हैं, तो 3 मिनट बाद पूछा है कि C का क्या प्रोपोर्शन होगा उसमें। चलिए पहले मिनट में P खोलेंगे ना, P Q R, P जो है 2 लीटर भर देगा पहला मिनट, और एक समय पे एक ही खोलना, लिखा हुआ है दे आर ओपन 1 एट अ टाइम। P खोले 2 लीटर भर दिया, बंद कर दिया। Q खोले 1 मिनट तक, फिर 3 लीटर भर के बंद कर दिया। तीसरे मिनट में R को खोलेंगे, 6 लीटर भरेगा ना, यही रेशियो आएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। और 3 मिनट बाद पूछा है C क्या होगा। 3 मिनट बाद जो है C, मतलब यहाँ ABC है, यहाँ PQR है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये भी PQR कर लीजिए,
यहाँ भी आर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर जो है तीसरे मिनट में 6 भरेगा, तो 3 मिनट बाद उसमें आर का प्रोपोर्शन 6 होगा। रेशियो पूछता कि 3 मिनट बाद कितना में रेशियो में भरा है पी क्यू आर, तो 2:3:6 में भरा है। 6 आंसर है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लिखने में बड़ा। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जो दिया हुआ अगर हमारा यहाँ पे, एक पहले डिराइव करते हैं, हम कुछ आपको दिखाते हैं। x² + 1/x², अगर हम इधर 2 ऐड कर दें, बराबर में भी 2 ऐड कर दें, 3 लिख दें डायरेक्ट। आपको ये दिख रहा है क्या, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 लिख रहा होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x + 1/x बराबर √3। दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे तो a + b का होल क्यूब क्या होगा, a³ + b³ + 3ab × a + b बराबर √3 का क्यूब। अगर स्क्वायर करेंगे ना √3 का, तो 3 मिलेगा और एक √3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 3√3। ये x तो x कट जाएगा, x³ + 1/x³ + 3, और इसका मान कितना है, x + 1/x का मान, x + 1/x का मान √3 है। 3√3 बराबर 3 आपको यहां से मिल गया क्या, x³ + 1/x³ बराबर 0। एलसीएम लेंगे, x⁶ + 1 बराबर 0। यहां से आप लिख सकते हैं x⁶ + 1 को हम x�0 बराबर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 रखेंगे ना तो वो 1 ही लेता है। तो x�0, आप यहाँ देख रहे हैं, जब भी हमको ये कंडीशन दिया है x² + 1/x² बराबर 1, या ये कंडीशन दिया है x + 1/x बराबर √3, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक दिया है, तो आपके पावर में 6 का अंतर होगा ना, तो उसका सम 0 होगा। देखिए 48 से 42 6 का अंतर है, मतलब यहां से यहां तक का मान 0। 36 30 6 का अंतर 0। 24 18 0। 12 से 6 का अंतर 6 बच गया 1। 0 + 0 + 0 + 0 1 इज द आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन है, आप देख के ही बता सकते हैं इसमें। ये कॉम्पाउंड एंडो डिविडेंडो का है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, x = 2, √15 हमको 5 और 3 दिख रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देते √5 × √3, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूट पूरे पे नहीं है, रूट ऐसा है क्वेश्चन की, √3 + √5 हमें चाहिए प्लस √5 वाला। तो यहाँ से √5 को x के नीचे ले आइए, x/√5 बराबर 2√3 बटे √3 + √5, यही बनेगा ना। अब कॉम्पाउंड एंडो डिविडेंडो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, a/b बराबर c/d अगर दिया हुआ है तो कॉम्पाउंड एंडो डिविडेंडो होता है, एक बार अगर हम a + b किए हैं, नीचे अगर a - b किए, मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, नीचे किए क्या, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बराबर c + d हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यही कॉम्पाउंड एंडो डिविडेंडो है। तो यही लगाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर यही लगाएंगे तभी मिलेगा हमको, वो दिख रहा है वहां, x + √5 बटे x - √5 बराबर ऊपर वाला 2√3 माइनस √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाला प्लस किया ना, पहले प्लस करेंगे, 2√3 माइनस √3 माइनस √5 बराबर 3√3 प्लस √5 बटे √3 माइनस √5, ये आएगा x + 5 का मतलब। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब हमें चाहिए क्या, दूसरा वाला,
दूसरा वाला क्या है, x बटे √3। अब यहां से ये √3 को x के नीचे ले जाएंगे तो बचेगा आपका 2√5 बटे √3 प्लस √5। फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, x प्लस √3 को ऊपर ले जाके जोड़े हैं और एक बार x माइनस √3, वही ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर माइनस नीचे बराबर। इधर भी वही करेंगे, 2√5 प्लस √3 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाय 2√5 माइनस √3 माइनस √5 बराबर। ऊपर क्या जाएगा, 3√5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 2√5 माइनस √5 क्या बचेगा, √5 माइनस। अब यहाँ देखिए बेस √3 माइनस √5 है और यहाँ √5 माइनस √3। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस बाहर मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या हुआ है। क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे x प्लस √5 वाला ये वैल्यू है, पूरा रखिए यहाँ पे 3√3 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5, बीच में प्लस है लिख देते हैं। x √3 वाले का वैल्यू कितनी आई है, 3√5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, यही है ना। अगर हम √3 माइनस √5 माइनस √3, इसको अगर नीचे देखिएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो 3√3 प्लस √5 बटे √3 माइनस √5। अगर यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करें तो एक माइनस आके लग जाएगा पीछे, माइनस 3√5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5। अब बेस सेम हो गया, एक माइनस बस हो गया, वो प्लस का ये माइनस हो गया। अब बेस सेम है, ऊपर वाला घट जाएगा, 3√3 माइनस √3, ये माइनस है ना, ये इधर जाके प्लस को माइनस करेगा, 3 तो आ जाएगा 2√3, √5 माइनस 3√5 तो माइनस 2√5 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5। 2 कॉमन करेंगे, √3 माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 आएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अच्छे से ध्यान से देख के कॉपी पे लिख के समझ लीजिएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है प्लस माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है, ये ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। तो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। तो क्या मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, x अपॉन 60। मतलब x में खरीदा 60 में बेचा, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, 60 में बेचा, प्रॉफिट होगा तो मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा, 60 माइनस x बटे कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, क्रय मूल्य पे ही निकलता है। बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। यहाँ 100 से गुना करेंगे तब तो परसेंट, नहीं किए हैं तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20 बटे 100 करते हैं 1/5। क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, 60 गुने 5 300 माइनस 5x बराबर x, 6x बराबर 300, x बराबर 50। मतलब यही पूछा था, x का मान 50, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, a shopkeeper sells a table at a discount of 20% and earns a profit of 60%। कह रहा है एक दुकानदार एक टेबल बेचता है, 20% का छूट देता है, फिर भी उसको 60% का लाभ हो जाता है। अगर वो 40% का छूट दे दे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। मार्क प्राइस हम मान लेते हैं यहाँ, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो मार्क प्राइस अगर 100 रुपया है, मान लीजिए 100 है, तो डिस्काउंट दिए 20% का, तो सेलिंग प्राइस बेचेंगे कितने में, 80 में। 80 में बेचने पर 60% का लाभ हो जाना है। मतलब कॉस्ट प्राइस का
160% बराबर 80। 80 दूनी 160, 2 से 50, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 50। मतलब सामान कितने में खरीदे हैं 50 में। अब आगे कह रहा है अगर वो सेम टेबल को 40% छूट दे दें, मतलब मार्क प्राइस कितना, क्योंकि छूट जो होता है मार्क प्राइस पे ही देते हैं, अंकित मूल्य पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। सामान है 100 का मार्क प्राइस, तो अगर हम 40% का डिस्काउंट दे दें तो कितने में बेचेंगे सामान को, 60 में बेचेंगे 60 में। लेकिन वो सामान जो है, टेबल जो है 50 का है, ये निकाल चुके हैं। 50 का सामान 60 में बेच रहे हैं, 10 का फायदा, कितने पे, कॉस्ट प्राइस 50 पे गुने 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% का अभी भी फायदा हो रहा है, 20% आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का है। ये एग्जाम का आया हुआ टायर 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल के टायर 2 का। इसमें कह रहा है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर। मतलब आपको ये लाइन जो लिखा हुआ है इसको पहले लिखी थी। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का। ये जो डिफरेंस है, अंतर है, ये दिया हुआ है 23/7। आपका ये दिया हुआ है। तो पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है बट आसान है, 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन कुछ दिया ही नहीं लग रहा। लेकिन आपको अगर पता होगा, ये पहला साल 3 साल का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे तो समझ आ जाएगा। 3 साल का आप देखे होंगे कि जो फर्स्ट लाइन में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट रहता है और तीनों साल जो होता है साधारण ब्याज बराबर होता है। यहां पे जो लिखते हैं इस पॉइंट पे वो होता है 2 साल का CISI का अंतर। तो 2 साल का CISI कितना है 7। यहां जो होता है वो इसका डबल होता है, मतलब 14। ये जब थ्योरी पढ़ेंगे वहां समझ आ जाएगा। 14 और 3, और यहां से लेकर के ये पूरा, यहां एक होता है एक डब्बा, ये पूरा 3 साल का होता है CISI का अंतर। 3 साल का CISI का अंतर कितना दे रहा है 23। रेशियो है, आमने सामने बराबर होता है। तो 14 और 7 21, बच गया 2। अब पूरा हो गया। 2 साल का CISI का अंतर 7 लिख रहा है, 3 साल का CISI का अंतर 23 लिख रहा है। ठीक है, अब इस पे अगर रेट परसेंट लगाएंगे ना तो हमको 2 मिलेगा, यहाँ पे रेट परसेंट लगाएंगे तो हमको 7 मिलेगा, और प्रिंसिपल पे रेट परसेंट लगा देंगे तो हमको ये अमाउंट मिल जाता है। प्रिंसिपल पे ही तो रेट लगाते हैं तो साधारण ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, प्रिंसिपल पे मिलने वाला इंटरेस्ट साधारण होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 7 पे R% का रेट, मतलब R% R/100 लगाए तो 2 मिला ना। 7 पे R% लगाए तो हमको 2 मिला। तो R बराबर क्या हो जाएगा 200/7%। फर्स्ट समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप CISI अगर अच्छे से पढ़े हैं तो अच्छे बन जाएगा आराम से, आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 परसेंटेज का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं 15% ऑफ अ नंबर, मतलब मान लेते कोई नंबर x है, 15% ऑफ x एडेड टू 30% ऑफ अनदर नंबर, मान लेते y, which gives 24% of sum of 2 number, मतलब x plus y। परसेंट यहाँ भी कट गया। 15x प्लस 30y बराबर 24x प्लस 24y। अगर हम y को इधर ले आए तो 24 36 6y इज इक्वल टू 9x। यहां से आप काट दीजिए इसको, 2 3 6 3 3
2y इक्वल टू 3x, यही ना। अब बोला द बिगर नंबर इज 4 मोर देन द स्मॉलर, बिगर नंबर इज 4 मोर देन द स्मॉलर। तो हम चलिए बिगर नंबर, अगर हम बिगर नंबर x है, नहीं सॉरी गलती से 1 मिनट, स्मॉलर नंबर मान लेते तब तो 4 जोड़ देंगे। स्मॉलर नंबर अगर x है तो बिगर 4 ज्यादा होगा, तो y मान लेते हैं इसको, बिगर नंबर को हम y कह देते हैं। बिगर नंबर इज 4 मोर देन द स्मॉलर, अगर छोटा वाला x है तो बड़ा वाला x प्लस 4 y कह दीजिए उसको। तो यहां से हम इस इक्वेशन में आप रख दीजिए 2 y के जगह x प्लस 4 इक्वल टू 3x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। अगर x का मान 8 आ गया, 8 4 12, यहाँ पे रख दीजिए 8, यहीं रख दीजिए 8 का मान, यहाँ रख दीजिए 8 3 24, तो y का मान 12। एक संख्या 8 होगा, एक 12 होगा, ये और। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, हाफ ईयरली वाला। कह रहा है प्रिंसिपल 2000 रुपये है, इन्वेस्ट किया गया है, 20% पर एनम से कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब रेट जो है ना आधा हो जाएगा 10%, टाइम डबल हो जाता। 18 महीने हैं, मतलब अगर हम टाइम स्लॉट बनाएं तो 3 स्लॉट बनेगा 6 माही का, 6 मंथली 6 मंथली 6 मंथली, तो 6 महीने का 3 स्लॉट, 18 महीने हो गए। 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ लगेगा, 10% यहाँ ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो आपको पता होगा इन 2, 10 और 10% का सक्सेसिव 21% आता है। और कैसे आता है, एक बेसिक फार्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज का, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, 10%, 10%, टोटल आ जाएगा 21%। और भी तरीका है, अगर आपको 10% का 3 बार करना है तो 10% बराबर क्या होता है 1/10। पहला साल 10 रुपए से 11 रुपए ब्याज, दूसरे साल भी 10 से 11, तीसरे साल भी 10 से 11, तीनों साल का मिला दें तो 1000 का ब्याज, तो 11 का क्यूब 1331 रुपया। ये जो होता है ना फर्स्ट लाइन, ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा क्या मूलधन। ये आता है अमाउंट मतलब मिश्र धन, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही होता है ब्याज। तो ब्याज हमारा 331 यूनिट है। ये सब यूनिट चल रहा है। अब यहां से अब थोड़ा इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मूलधन यहाँ 1000 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 2000 है, तो हम कह सकते हैं 1000 यूनिट बराबर 2000 रुपया। 1 यूनिट बराबर 2 रुपया। हमें पूछा क्या है, अमाउंट, मिश्रधन पूछा है। 1331 यूनिट बराबर 1331 गुणित 2, 2662 रुपया हमारा। 18 महीने बाद छमाही लगाएंगे ना 20% से, तो 2662 रुपया मिलेगा 18 महीने के बाद। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ही नाम आए सबसे पहले त्रिभुज बना दीजिए समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा, 2 भुजा बराबर है। कह रहा है कि ईच इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स ऑफ बेस, मतलब ये जो 5/6 है बेस का, इक्वल साइड 5/6 है बेस का। टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 5/6 बेस 5/6 बी प्लस बी बराबर 32। तो 5 5 10, यहाँ पे आ जाएगा 16 बी अपॉन 6 इज इक्वल टू 32। इसको जोड़ेंगे ना कितना है, 16 दूनी 32, बी बराबर आ गया 12। इस बी का मान यहाँ अगर रख दें तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, ये भी ए आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 10, और ये बी का मान तो 12 आएंगे। पूछा इसका क्षेत्रफल, एरिया बताइए।
चलिए हम एक हाइट डाल देते हैं यहाँ से। आपको पता होगा जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक हाइट डलता है तो ये बेस जो होता है बराबर बराबर बच जाता है। तो ये 6, ये भी 6 होगा। अब आपको एक दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 6 है, ये 10 है, ये ऑटोमेटिक 8 होगा। पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए, ट्रिपलेट कहते हैं। 6, 8, 10, 6 36, 8 64, 36 और 64 100, 100 का रूट 10। तो मतलब आपका हाइट कितना आ गया? 8। अब एरिया निकाल दीजिए। क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है टोटल 12, हाइट कितना है 8, 2 छक 12, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुंह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, इतना टाइम नहीं लगाना है, टाइम भी सेव करना है, एग्जाम में टाइम की ही कमी होती है। ये क्वेश्चन 15 नंबर सिस्टम का है। 9 का डिविजिबिलिटी, कोई भी संख्या, कोई जो संख्या 9 से जब भाग होगा मतलब उसके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। चलिए अंक कितना है? x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, 5 4 9, 9 6 15 तो 17, मतलब x प्लस 17। x का क्या मान रखें कि ये संख्या 9 से भाग हो जाए? मिनिमम फेस इन प्लेस ऑफ x, या फेस नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? फेस नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा है, तो x की क्या वैल्यू रखेंगे ताकि ये 9 से भाग? हमको दिख रहा है x का मान अगर हम 1 रख दें 9 से भाग हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन रखेंगे नहीं होगा, बस 1 रखने पे 9 से भाग होगा, क्योंकि 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 18, जो कि 9 से भाग होता है। 9 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। अगर आपसे कभी भी पूछे ये संख्या 9 से भाग होती है, आप उसके अंकों का योग निकाल दीजिए। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 2 8 5 6 7, पूछ रहे हैं 9 से भाग होगा, इसको अंक को जोड़ दीजिए। 8 2 10, 5 15, 15 6 21, 7 28, 28 आया। 28 को भी जोड़ दीजिए। नहीं तो 28 तो 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या 9 से भाग नहीं होगा। मतलब ये पूरी संख्या, मतलब ये नहीं, ये पूरी संख्या 9 से भाग नहीं होगा। जिस संख्या में 9 आ जाए जोड़ने पे, या 9 का मल्टीपल आ जाए, वो संख्या 9 से भाग। नेक्स्ट कह रहे अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन है 5x² - 7x + 2। आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, b/a b की जगह -7 है, माइनस माइनस कट जाएगा 7/5। और अल्फा बीटा जो होता है c/a, c का मान 2 है, a का मान 5 है, यही होगा। अब हमसे पूछा है कि देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसका? अल्फा और बीटा का। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, यही आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है लिखे हैं? 7/5 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 2/5, 5 5 कैंसिल, 7/2 डी ऑप्शन बना लेंगे। नेक्स्ट 70 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लिखने में लग रहा है टफ लेकिन आसान है। इसमें हमें ये प्लस ये प्लस ये तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़ने पे ना, चलिए लिख देते, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी कॉमन a प्लस बी प्लस सी प्लस सी कॉमन a प्लस बी प्लस सी बराबर 45 75 105। तो यहाँ आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी कॉमन है सब में,
कॉमन कर दे क्या, तब भी आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा, और इसको जोड़ने पे ना 225 है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 225, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 15। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर हम 15 रख दें, a प्लस बी की जगह 15 रख दें, इसके a का मान ऑटोमेटिक 15 या 45, यहाँ भी अगर 15 रख दें तो b का मान 15 पचे 75, यहाँ 15 रख दें तो c का मान 15 सत्ते 75 105, c का मान 5। अब आराम से निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर 9, b स्क्वायर पचे 25, c स्क्वायर 7 सत्ते 49, 25 और 9 34, 34 ऐड करेंगे आ जाएगा 83, इसका आंसर इक्वल टू 83। नेक्स्ट 18, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया, वो डिस्काउंट वाला अभी जस्ट किए थे ना, 20% डिस्काउंट देगा क्या 60% प्रॉफिट, इसका शायद 20% आंसर आया था, आप देख सकते हैं पीछे जाकर के आपका अभी जो प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन है ये। आई थिंक शायद देखना पड़ेगा, आप अभी जस्ट किए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इन हो गया, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, धन्यवाद।